मेरठ से एक मैया बांके बिहारी के दर्शनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले बूढ़ी मैया सोचती है, मैं अपने बांके बिहारी के लिए ऐसा क्या लेकर जाऊं जिससे मेरे बांके बिहारी जाते ही उसे धारण कर ले। फिर बूढ़ी मैया बांके बिहारी के लिए जो बनाकर ले जाती है, गोस्वामी जी देखते ही चौंक जाते हैं। तो प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा। आइए देखते हैं बूढ़ी मैया बांके बिहारी के लिए ऐसा क्या बनाकर लेके गई थी। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। बात कुछ समय पहले की है। मेरठ में एक मैया रहा करती थी जो बांके बिहारी की अनन्य भक्त थी। बूढ़ी मैया की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी मैया कुछ धन इकट्ठा करके समय समय पर बांके बिहारी मंदिर में जाती रहती थी। काफ़ी समय हो गया था बूढ़ी मैया को बांके बिहारी मंदिर में गए हुए। तो बूढ़ी मैया सोचती है कि क्यों ना मैं बांके बिहारी मंदिर में जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। तो फिर बूढ़ी मैया थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करती है और बूढ़ी मैया सोचती है कि मैं ऐसा अपने बांके बिहारी के लिए क्या लेकर जाऊं जो वो जाते ही उसे धारण कर ले। अब बूढ़ी मैया के पास इतना धन नहीं था कि वो बांके बिहारी के लिए सोने चांदी के हीरे जवाहरात का कुछ लेकर जा सके। बूढ़ी मैया की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन फिर भी बूढ़ी मैया कभी हिम्मत नहीं हारती थी। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाती थी। तो बूढ़ी मैया सोचती रहती है, ऐसा मैं क्या लेकर जाऊं जिससे मेरे बांके बिहारी को खुशी मिले और मेरे बांके बिहारी उसे धारण कर ले। तो बूढ़ी मैया अपने आंगन में बैठी हुई थी। मैया के आंगन में एक तुलसी माता थी। तो मैया ने देखा कि क्यों ना मैं अपने बांके बिहारी के लिए तुलसी की माला लेकर जाऊं। फिर मैया सोचती है कि तुलसी की माला तो सब लेकर आते होंगे, फिर मेरी माला को ही क्यों पहनेंगे बांके बिहारी। फिर मैया के मन में विचार आता है कि मैं हर पत्ते पर राधा राधा लिखूंगी और फिर मैं माला तैयार करूंगी, तो ऐसा हो सकता है कि बांके बिहारी खुश होकर मेरी माला को पहन ले। तो बूढ़ी मैया ऐसा ही करती है, सारी रात बैठकर हर पत्ते पर राधा राधा लिखती है और माला को बनाती है। फिर अगले दिन बूढ़ी मैया बांके बिहारी मंदिर में पहुंच जाती है। तो बूढ़ी मैया अपनी माला को गोस्वामी जी को देती है। गोस्वामी जी जैसे ही माला को देखते हैं खुश हो जाते हैं कि मैया ने कितनी मेहनत की है, हर पत्ते पर राधा राधा लिख रखा है। जैसे ही गोस्वामी जी ने माला को हाथ में पकड़ा तो वैसे ही बांके बिहारी जी को धारण करा दी। और बूढ़ी मैया यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि मेरे बांके बिहारी ने मेरी माला को पहन लिया है। दोस्तों, जब भी हम अपने बांके बिहारी के लिए कुछ करते हैं, दिल से करते हैं और मेहनत करते हैं, हमारा उसमें प्रेम होता है, तो हमारे बांके बिहारी कभी भी अपने भक्त का निरादर नहीं करते। हमारे बांके बिहारी अपने भक्त के प्रेम से ही खुश होते हैं, प्रेम से ही रीझते हैं, क्योंकि बांके बिहारी को प्रेम ही भाता है। बांके बिहारी को दिखावटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बूढ़ी मैया ने तो सारी रात बैठकर राधा राधा लिखकर माला जो बनाई थी, तो कैसे स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, अगर आप बांके बिहारी के लिए कुछ करते हैं तो बांके बिहारी आपका कभी भी अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने सब बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बांके बिहारी के लिए सब एक समान है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, वो भी एक समान है जो हीरे मोती के सोने चांदी के जवाहरात लेकर आया, और वो भी एक ही समान है जो बूढ़ी मैया एक सादे से तुलसी के पत्तों से माला बनाकर लेके आई। मैंने आपको बताया कि वो तुलसी की माला बांके बिहारी ने तुरंत धारण की, क्योंकि हमारे बांके बिहारी की नज़र में कोई अमीर गरीब नहीं है, उनके लिए सब एक समान है। सोचने वाले सोचते हैं कि मैंने ये चढ़ाया है, मैंने ये पहनाया है, तो बांके बिहारी जी की कृपा मुझ पर ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है, हमारे बांके बिहारी सिर्फ प्रेम देखते हैं,
जिसके अंदर ज़्यादा भाव है, ज़्यादा प्रेम है, बाके बिहारी उसी के हो जाते हैं। उसी के साथ लीला करते हैं जिसके मन में प्रेम होता है, वरना लोगों को सारी उम्र निकल जाती है, ईश्वर के कभी दर्शन नहीं होते। वहीं एक गरीब व्यक्ति सिर्फ बाके बिहारी का नाम लेकर उनके प्रतिदिन दर्शन करता है। तो दोस्तों, कभी ऐसा मत सोचना कि जो बाके बिहारी के लिए कुछ ले जा नहीं पाते, बाके बिहारी उनको नहीं मिलते। बाके बिहारी प्रेम और भाव को देखते हैं, इन वस्तुओं को नहीं देखते। तो दोस्तों, अगर प्रसंग अच्छा लगा है तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।